सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। 12th के एग्जाम बहुत पास हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के वन शॉट में पूरे का पूरा रिवीजन करेंगे। बुक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, जितने रूल्स होते हैं सारे रूल्स को हम रिवाइज कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 3 के जो रूल्स है वो सेम टू सेम चैप्टर 4, 5, 6 तक चलेगा आपका। डिसोल्यूशन में कुछ चीजें बस यूज नहीं होती। मैक्सिमम जितने सारे रूल आपके चैप्टर नंबर 3 में है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में पूरा एज इट इज यूज होगा। तो बहुत केयरफुली चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट में पूरा रिवीजन करते हैं। 1.5 आवर के आसपास के कुछ एक वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो का पूरा देख लेंगे। सारे के सारे रूल्स हम इसमें कवर करेंगे। रिवेल्युएशन से लेकर, स्टार आइटम से लेकर, रेशो से लेकर, गुडविल से लेकर, चैप्टर नंबर 3 में जितने टॉपिक कवर होते हैं, बुक के क्वेश्चंस को हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक रूल्स को पकड़ेंगे और रूल्स से सारे के सारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 का सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा, जो आपने बुक से पढ़ा होगा। बुक में देखो, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप बुक के क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको रूल समझा दूं, जिससे आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए, देन आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाए। जनरली आप अपने बुक्स को उठाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर पाते। आइए हम स्टार्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे शुरुआत में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। ये ए एंड बी स्टिल अभी भी ए और बी है, बट इनका रेशियो कितना हो गया? 2:1 हो गया। इन्होंने अपना रेशियो को चेंज कर लिया। तो जब रेशियो चेंज होगा, ना ही किसी का एडमिशन होगा, ना ही किसी का रिटायरमेंट होगा, ना डिसोल्यूशन होगा, सिर्फ रेशियो चेंज हो गए। ऐसे केस में आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, यस बोलिए, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अब ए का अगर मैं ओल्ड उठाऊंगा तो 3/5, यह है ए का ओल्ड, यह है ए का ओल्ड 3/5। एंड ए का न्यू यूज करेंगे तो क्या बनेगा आपका? इसको 2:3 कर देते तो इजी हो जाएगा, 2/5। अब इनका एलसीएम निकालेंगे आप, 5 आ जाएगा, 3 - 2 आपका आ गया 1/5। ये बन गया, प्लस में आ रहा है तो ये क्या बनेगा? सेक्रीफाइसिंग। वहीं आप अगर आप बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड था 2/5 एंड बी का न्यू था 3/5। जब इनको माइनस करेंगे तो -1/5, बिकॉज सर माइनस में आ रहा है तो ये आपका क्या निकल गया? गेन ही निकल गया। सिंपली आपको ए और बी के ओल्ड रेशो और न्यू रेशो को प्लस माइनस करना है। ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा तो सेक्रीफाइस मिलेगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करूंगा तो सेक्रीफाइस मिलेगा। वहीं अगर आप न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे, बोलो बोलो, न्यू में से ओल्ड माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? गेनिंग रेशो मिलेगा। तो अगर आप वेट, अगर आप ओल्ड में से न्यू माइनस करते हो, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हो और आंसर पॉजिटिवली आता है, तो वो सेक्रीफाइस है। वहीं आप सेक्रीफाइस और रेशो का फॉर्मूला लगाए हो और अगर आपका आंसर किस में आता है? नेगेटिव आता है, तो क्या निकलेगा? गेनिंग लिखेगा। सिमिलरली अगर आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा न्यू माइनस ओल्ड। ऐसे कंडीशन में अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो गेन ही है, क्योंकि आपने गेन लगाया। और गेनिंग के फॉर्मूला में अगर आपका आंसर किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइस बनेगा, जो कि आपके चैप्टर नंबर 5 में रिटायरमेंट में यूज आने वाला है। तो इस तरीके से आपको ओल्ड और न्यू को माइनस करना है और सेक्रीफाइस और गेनिंग पता कर लेना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे ज्यादा जरूरी है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पता करना, क्योंकि किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किसी पार्टनर ने क्या किया हुआ है? गेन। और एक और एग्जांपल ले लूं मैं, XYZ 3:2:1, and now XYZ decided to profit sharing ratio 1:1:1. That is your old ratio and its new ratio. आपको फॉर्मूला लगाना है। जनरली मेरा सजेशन होता है सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा ले, सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, और एक्स का ओल्ड माइनस करो, एक्स का न्यू माइनस करो, वाई का ओल्ड माइनस करो, वाई का न्यू माइनस करो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 3/6 -1/3, एलसीएम इज 6, 3 - 2, ये बना आपका 1/6। अब 1/6 आपके लिए पॉजिटिव में आ रहा है तो आप इसको क्या नाम देंगे? सेक्रीफाइसिंग। वैसे ही वाई का भी करेंगे, वाई का 2/6 -1/3, एलसीएम इज 6, 2 - 2, ये हो गया 0। दैट मीन्स इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया और कोई गेन नहीं किया। एंड z बचता है आपका 1/6 -1/3, एलसीएम आ जाएगा आपका 6, 1 - 2 बच गया आपका -1/6, और ये क्या बन जाएगा? गेनिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ओल्ड और न्यू को माइनस करके गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हैं।
सो आओ नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में गुडविल की जनरल एंट्री कैसे बनती है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, हर चैप्टर में गुडविल अलग अलग है, हर चैप्टर में रेशो अलग अलग है। तो इस चैप्टर नंबर 3 में गुडविल की क्या एंट्री बनती है आपको मैं दिखाता हूं। लेट सपोज करो फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल दिया आपको 80,000 एंड आपको दिया हुआ है ओल्ड रेशो दिया है एक्स एंड वाई का 3:2 एंड इनका न्यू रेशो दिया है 2:1 और आपको गुडविल के जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आने वाला है, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में सब आते हैं। बैलेंस शीट बनाने में काम आएगा, कैपिटल अकाउंट बनाने में काम आएगा। तो कैसे चैप्टर नंबर 3 में गुडविल की एंट्री पास होती है, सबसे पहले तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। जब आप एक्स का निकालेंगे तो एक्स का हो गया आपका सेक्रीफाइस 1/5 एंड वाई का निकल जाएगा तुम्हारा -1/5। या तो आप सिंपल निकाल लेते हो, मैं भी निकाल लेता हूं आपके सामने। एक्स का ओल्ड हो गया आपका 3/5 माइनस हो गया 2/5, आंसर इज 1/5। ये आपका निकल गया सेक्रीफाइसिंग, वहीं वाई का निकलेगा -1/5 जो कि आपका क्या निकल जाएगा, गेनिंग निकल जाएगा। ऐसे पहले तो आपको रेशो निकालना था जो पहले टॉपिक में फिर अब आपको गुडविल के एंट्री कैसे पास करना है। सिंपल, गुडविल के एंट्री पास करने के लिए क्या होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपको एक एंट्री पास करना है। जो भी पार्टनर गेन हो रहा होगा उसको आपको डेबिट करना है और जो पार्टनर सेक्रीफाइस हो रहा है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। सर वैल्यू कैसे आएगा, 80,000 का 1/5, 80,000 का 1/5। तो अब सिंपली वर्किंग नोट में चल जाना है, रफ पेपर को यूज करना है। 80,000 का 1/5 16,000 के आसपास आपका आ जाएगा, 16,000। इस तरीके से आपको गुडविल की जनरल एंट्री पास करना है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, एक और इमेजिन कर लेते हैं। फॉर्म्स गुडविल दिया हुआ है आपके पास 1,00,000 रुपीस, इसमें आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तीन का रेशो दिया 3:2:1 और इनका न्यू रेशो दिया हुआ है, ये इनका ओल्ड रेशो है। देन आफ्टर चेंजिंग देयर रेशो टू 1:2, वेट, इनका रेशो रखते हैं 1:2:3। तो जब आप पहले का निकालेंगे तो एक सेक्रीफाइस निकाल लेना आप। सेक्रीफाइस पहला निकालना 3/6 माइनस 1/6, एलसीएम आएगा आपका कितना, 2/6। ये पहला आ जाएगा, दूसरा आपका 0 आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा -2/6। जैसा आप निकाले वैसे मैं एक एक सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद आपका ये निकल गया सेक्रीफाइसिंग और ये निकल गया आपका गेनिंग। तो किस तरीके से एंट्री पास होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट मतलब जेड, जेड ये आपका ए एक्स है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, जेड है। तो जो गेनिंग होता है, गेनिंग पार्टनर को आपने क्या करना है, डेबिट, और 0 को छोड़ दो और सेक्रीफाइस पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट। इस तरीके से आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है। इन शॉर्ट में इन दिस चैप्टर नंबर 3 में गुडविल की एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और एंट्री बनाने से पहले यू नीड टू बी कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। जो माइनस में आता है वो सेक्रीफाइस गेनिंग है, उसको आप डेबिट कर देंगे, जो प्लस मेरा सेक्रीफाइस है वो क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से आपका बनेगा सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक पढ़ते हैं, राइट ऑफ द ऑल स्टार आइटम। सर अभी स्टार आइटम क्या है ये मैं समझाऊंगा। ऑल स्टार आइटम एंड जनरल एंट्री, जिन्होंने बहुत पहले से मेरी क्लासेस अटेंड की हुई उनको सभी को पता है कि किस तरीके से इसकी एंट्री पास करनी है। और ये सेम टू सेम चैप्टर 4, 5, 6 एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह ये काम आने वाला है। तो क्या होता है स्टार आइटम, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं जल्दी जल्दी। तो गुडविल, सबसे पहले आपने टॉपिक क्या पढ़ लिया, रेशो का कैलकुलेशन। इसके बाद आपने पढ़ लिया गुडविल की जनरल एंट्री किस तरीके से बनती है। अब आप पढ़ने वाले हैं स्टार आइटम, और ये थोड़ा लंबा चलेगा, अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले सर व्हाट इज स्टार आइटम। स्टार आइटम कुछ नहीं है, जब जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, या चेंज इन रेशो होगा, चेंज इन रेशो होगा, ऐसे कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड लोगों ने जितने भी ओल्ड पार्टनर उन्होंने कुछ कुछ रिजर्व्स बना के रखे होंगे, कुछ प्रॉफिट होगा इनके पास, कुछ लॉसेस होंगे इनके पास, इनका सेटलमेंट करना कंपलसरी है। क्वेश्चन कहीं पर भी मेंशन नहीं करेगा कि प्रॉफिट लॉस रिजर्व इनका सेटलमेंट करो। आपको समझना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ,
एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, तो इन टॉपिक जिनके बारे में अभी भी डिस्कशन करने वाले हैं, इनका सेटलमेंट करना। सेटलमेंट मतलब उनको ओल्ड लोगों को बांट देना है। सिचुएशन चेंज होने के बाद उन चीजों को एज इट इज नहीं रखना है। सिचुएशन चेंज होने के बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद के पहले जैसे वो हो जाएगा, उसके पहले एट अ टाइम जब भी चेंज हो रहा उसी समय आपको कुछ चीजों का सेटलमेंट करना है। और वो कुछ चीजें क्या है, ध्यान से देखिए क्या है। इनको मैंने स्टार आइटम का नाम दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा आप सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक। जैसे कि सबसे पहले हम रखते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। इसके बाद हम रखते हैं प्रॉफिट। इसके बाद रखते हैं हम WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रखते हैं हम IFF या IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बाद हम रखते हैं गुडविल। इसके बाद आते हैं लॉस। इसके बाद एक नाम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनका ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है बिफोर एडमिशन, बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर डेथ और बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे भी एक टॉपिक आ जाएंगे, मैं बार बार डिसोल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा, डिसोल्यूशन थोड़े से रूल्स अलग हो जाते हैं, बट जब भी ये लोग दिखेंगे तो इनका नाम मैंने रखा हुआ है कि ये स्टार आइटम्स है। ये क्या है, स्टार आइटम्स है। ये स्टार आइटम्स है, ये सारे के सारे स्टार आइटम्स है। इनको राइट ऑफ करना, इनको खत्म कर देना है। इन सिंपल वर्ड में इनको रखना ही नहीं है, इनको खाकर खत्म कर देना अंटिल क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। समटाइम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है कि इनको राइट ऑफ नहीं करना, वो अदर सिचुएशन है, बट बेसिकली एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन, दीज आइटम आर टू बी राइट ऑफ, इनको खत्म करना है। अब जनरल रिजर्व का ओरिजिनल साइन क्रेडिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओरिजिनल साइन क्रेडिट होता है, WCR का ओरिजिनल साइन क्रेडिट होता है, IFR का ओरिजिनल साइन क्रेडिट होता है, गुडविल का ओरिजिनल साइन डेबिट होता है, लॉस का ओरिजिनल साइन डेबिट होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का ओरिजिनल साइन क्या होता है, डेबिट होता है। तो पहले आपको तो इनके बेसिक साइंस मालूम होना चाहिए कि किनका क्या नेचर होता है। ये सारे के सारे 4 आइटम क्रेडिट है, 3 आइटम के आपके डेबिट है। अब इनको राइट ऑफ करना, राइट ऑफ मतलब खत्म कर देना। कौन खत्म करेगा, कैसे खत्म करेगा, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, लेट इमेजिन करो X एंड Y आर पार्टनर 3:2। नाउ दे आर शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। X एंड Y का ये ओल्ड रेशियो है और ये उनका कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। तो आज के बाद से इनका प्रॉफिट रेशियो 2:3 हो जाएगा। पहले X को ज्यादा मिलता था, अब X को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये चेंज होने से पहले ही आपको इन आइटम्स को खत्म कर देना चाहिए। अगर इन आइटम्स को खत्म नहीं करेंगे तो X का पहले राइट्स इसमें कितना था, 3। अब X का राइट्स इसमें कितना हो जाएगा, 2। तो X बोलेगा मेरा तो नुकसान हो रहा है, तो बोले ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहा है उसके पहले इन चीजों को खत्म कर देते हैं। आप अपना 3 हिस्सा इसमें से निकाल लो, मैं अपना 2 हिस्सा से निकाल लेता हूं, इनको बांट कर खत्म कर देते हैं। खत्म करने को राइट ऑफ बोलते हैं, बांट कर खत्म कर देते हैं। नाउ अब जब कोई जनरल रिजर्व बनेगा उसमें मेरा 2 और आपका 3, इस तरीके से। एक बार फिर से मैं ये समझा रहा हूं आपको, एक सेकेंड। जनरल रिजर्व, ये क्या था तुम्हारे पास, प्रॉफिट। जनरल रिजर्व होता है स्टार आइटम, जो कि होता है क्या है, क्रेडिट। तो जनरल रिजर्व में एक्स का 3 हिस्सा था, जैसे चेंज इन रेशियो हो जाएगा तो एक्स का 2 हिस्सा मिलेगा, तो एक्स को कम मिलेगा। तो एक्स बोलेगा सर चेंज कर रहे हो, रेशियो चेंज हो रहा है, बट ये जो मेरा इंपैक्ट, जो मेरा बिजनेस पोजीशन था, वो सभी एक हिस्से से कम हो रहा है। तो जितना भी मेरा हिस्सा है वो मुझे अभी दे दो, इन सभी चीजों को बांट कर खत्म कर लेते हैं, उसके बाद नया सिरे से चेंज करेंगे। अगर ऐसी बात करता हूं मैं एडमिशन में, तो एडमिशन में ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, 2 लोगों को 3:2 मिल रहा है। नया पार्टनर सी आया, सी के आने से इनका हिस्सा कम हो जाएगा, ए को अपने पास से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बी को अपने पास से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे ही एडमिशन होगा, एडमिशन से पहले ही इन स्टार आइटम्स को खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इंपैक्ट ए का कम पड़ जाएगा। जब नया एडमिशन आ जाएगा तो ए को पहले, उसके आने से पहले ज्यादा मिल रहा था, लेकिन उसके आने के बाद प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, लॉस में से उसका हिस्सा कम हो जाएगा। तो बोला सर एडमिशन के पहले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के पहले, रिटायरमेंट के जस्ट बिफोर, और ये सब होने से पहले आपको कुछ आइटम्स को खत्म कर लेना चाहिए। तो ये आइटम्स ये हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, WCR, IFR, गुडविल, लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये इनके ओरिजिनल साइन है, क्रेडिट 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 क्रेडिट, और ये होते हैं डेबिट। सर कैसे खत्म करेंगे, एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है खत्म करना। तो जिसका जो साइन होता है उसको उल्टा करोगे तो खत्म हो जाएगा। जिसका भी जो साइन है, जिसका भी जो नेचर है, उसको उल्टा कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। लाइक जनरल रिजर्व का होता है साइन क्रेडिट। अब क्रेडिट को आप क्या कर देना, जनरल रिजर्व डेबिट कर दो, ये हो गया, राइट ऑफ हो गया। अब कौन राइट ऑफ करेगा, ओल्ड पार्टनर। कौन खाएगा इसको, ओल्ड पार्टनर खाएगा।
कौन से रेशो में खाएगा सर? ओल्ड रेशो में खाएगा। ये पहले आपने बना होगा, मैं रिवीजन, देखो क्लास में बहुत डिटेल में है और एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पढ़ते हैं, अभी वन शॉट में पढ़ना है, तो थोड़ा सा स्पीड चलाऊंगा जस्ट फॉर रिवीजन के लिए। अगर आपने पहले पढ़ा ही नहीं है तो अब 2 महीना और 1 महीना पहले तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो अगर आप पहले पढ़े हो तो फटाफट आपको चीजें समझ में आएंगी। तो रिजर्व होता है क्रेडिट, आप उसको क्या कर देंगे? डेबिट। और कौन बांट लेगा उसको? ओल्ड पार्टनर बांटेगा। किस तरीके से बांटेगा? ओल्ड रेशियो में बांटेगा। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, गुडविल। गुडविल गुडविल होता है डेबिट, तो आप गुडविल को कर दो क्रेडिट। आप गुडविल को कर दो क्रेडिट। होता है डेबिट, आप कर दो क्रेडिट, राइट ऑफ हो गया। अब डेबिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे। कौन से रेशो में डेबिट होंगे? कौन से रेशो में डेबिट होंगे? ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड में तो खाना है। सर एक एक एग्जांपल बनाते हैं, ऑफ कोर्स एक एक एग्जांपल बना लेंगे, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, और मैं एक साथ 2-3 एग्जांपल उठाऊंगा, आपको दिखने लग जाएंगे। देखिए, जनरल रिजर्व, एक सेकंड। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है 20,000। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000। आप आपके पास गुडविल है 20,000। पार्टनर का नाम डिसाइड कर लेते हैं, एक्स एंड वाई, 3:2, एंड उनका नया रेशो 2:3, जिससे आपको मिल जाएगा, ये आपका ओल्ड रेशो है, ये आपका न्यू रेशो है, और ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बोलता है पास जनरल एंट्री। पास जनरल एंट्री, किसका जनरल एंट्री नहीं बताया। अब आपको सोचना है कि अरे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, तो ये आइटम्स जो है, ये कौन से आइटम्स है सर? स्टार आइटम है। आपने 7 नाम बताया था, ये उनमें से एक है, यस स्टार आइटम है। स्टार आइटम का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ करना। स्टार आइटम का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ करना। कौन राइट ऑफ करेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन राइट ऑफ करेगा? बोलते रहो। कौन राइट ऑफ करेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। जिन्होंने मेरी क्लास में बैठ के पढ़ा है, हम 60 70 80 लोग एक साथ चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हैं कि ओल्ड पार्टनर, स्टार आइटम को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, आप उसको कर दो डेबिट। जनरल रिजर्व को मैंने डेबिट कर दिया, कितने से? 20,000 से। अच्छा, प्रॉफिट भी क्या होता है? क्रेडिट, आप उसको क्या कर दो? डेबिट। प्रॉफिट भी मेरा डेबिट हो गया। इसको कौन खा जाएगा? ओल्ड पार्टनर। कौन है ओल्ड पार्टनर? एक्स कैपिटल। और कौन है? वाइस कैपिटल। प्रॉफिट आपका 10,000। अब ये दो टोटल हो गया आपका 30,000। कौन से रेशो में? ये आपका न्यू रेशो है, ये आपका ओल्ड रेशो। कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। 20 और 30, 30 को बांटोगे तो आपका आएगा 18,000 और 12,000। ये आपने रेशो में बांटना है। नरेशन लिख लेंगे आप, क्या? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट को क्या कर आपने? रिटर्न ऑफ किया। इनको आपने रिटर्न ऑफ कर लिया कुछ इस तरीके से। सर अब गुडविल भी बचा हुआ, हाँ गुडविल बनाएंगे। गुडविल का ओरिजिनल साइन क्या होता है? गुडविल का ओरिजिनल साइन डेबिट होता है। आप क्या कर दोगे? गुडविल को क्रेडिट। तो कौन डेबिट हो जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपने क्या खा के खत्म किया? गुडविल होता है डेबिट, आप कर देंगे क्रेडिट। गुडविल कितने का सर? क्वेश्चन में 20,000, ये 20,000 आ गया। कौन से रेशो में बांटेंगे आप? ओल्ड रेशो में। 3:2 हो जाएगा इसका 12,000 और 8,000। ये बढ़ गया तुम्हारा। तो मैं बता रहा हूं ये आपको कि जब जब ये आइटम्स दिखेंगे, आपको बिना बोले इनको खत्म करना है, बिना बोले इनको खत्म करना है। सर कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, सब जगह पर इनको खत्म करना है। डिसोल्यूशन में भी बहुत सारी चीजें खत्म होती है, बट थोड़ा थोड़ा सा रूल है जिसको अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी फिलहाल चैप्टर 3, 4, 5 से रिलेटेड बेसिक रूल चल रहा है, और स्पेशली चैप्टर 3 से रिलेटेड बेसिक रूल चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये जितने सारे स्टार आइटम है, जब जब ये लोग दिखेंगे आपको, जब जब ये लोग दिखेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इनको खत्म करना है। सर कैसे खत्म करते हैं? ओरिजिनल साइन याद कर लो बेटा, ओरिजिनल साइन याद कर लो, देन उसको रिवर्स कर दो। लेकिन ये जो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर है, इनके पीछे अच्छे अच्छे लेक्चर है। डब्ल्यूसीआर में कितने का क्लेम है उसको काट कर खत्म करना, आईएफआर में कितने का लॉस हुआ उसको काट कर खत्म करना, वो सेपरेट टॉपिक है, उसका यूट्यूब में वीडियो बना हुआ होगा। अगर आपको लगता है तो उसका फुल फ्लैश वीडियो देख लो, 30 मिनट के आसपास का, 25 से 30 मिनट का, वो कंप्लीट डिटेल हो जाएगा। बट शॉर्ट में मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूँ पूरा डिटेल। अभी तो डब्ल्यूसीआर अफेयर का तो अपना सेपरेट एक डेडिकेटेड क्लास होती है, तो उसको हम डिस्कशन नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं एक हल्का सा डब्ल्यूसीआर का क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूसीआर अगर मेरे पास है 20,000 का, एंड डब्ल्यूसी क्लेम 5,000 का। अब आपको एंट्री पास करना। सर डब्ल्यूसीआर तो स्टार आइटम होता है, यस डब्ल्यूसीआर स्टार आइटम होता है। होता क्या है? क्रेडिट। आप क्या करेंगे? डेबिट। डब्ल्यूसीआर को करेंगे आप डेबिट, कितने से? 20,000 से।
एंड टू WC क्लेम, ये आपका आ गया 5,000। सर 20,000 का मैंने रिजर्व बनाया था, एक क्लेम आ गया 5,000 का, 5,000 लेके चल गया, तो आपके जेब में कितना बचा है? 15,000। उस 15,000 को कौन खाएगा? ओल्ड पार्टनर। उस 15,000 को कौन खाएगा? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर खाएंगे 15,000 को। कौन से रेशो में खाएंगे सर? ओल्ड रेशो में। बचा हुआ रेस्ट ऑफ द 15,000 को कौन से रेशो में बांट देना आपको? ओल्ड रेशो में बांट देना। ओल्ड रेशो में बांट कर यहाँ पुट कर दोगे, बन जाएगा। सिमिलरली का IFR का भी क्वेश्चन होता है, लॉस निकालकर, उसका एक यूट्यूब में वीडियो बना हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। आओ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़े, क्या करना है। हमने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीख लिया, हमने गुडविल की जनरल एंट्री सीखी। इन दिस चैप्टर, ओनली फॉर दिस चैप्टर, रिमेनिंग सॉरी सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर आपका डेबिट हो जाएगा। फिर स्टार आइटम्स क्या होते हैं, स्टार आइटम्स के 7 नाम होते हैं, और उसको कैसे राइट ऑफ करना है वो सीखा हमने। जो होता है उसका उल्टा साइन करना है, उसकी जनरल एंट्री पास करना, उल्टा कर दोगे और ऑपोजिट साइड में लगा दोगे। जब जब आपके पास कौन आएगा? स्टार आइटम का। स्टार आइटम का क्या मतलब होता है? राइट ऑफ करेंगे। कौन राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। अब आपको पढ़ना है जनरल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री क्या है? सर ये सब चैप्टर 4, 5, 6 तक चलेगा, इसलिए इस वीडियो को चैप्टर नंबर 3 के वीडियो का शॉर्ट में देख लो, सारे का सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री क्या होती है? इसका बढ़िया सा ट्रिक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर डेबिटेड। एंड लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज होती है क्रेडिट। ठीक है, एसेट होता है डेबिट, लायबिलिटीज होता है क्रेडिट। अब रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है या तो आपका एसेट बढ़ गया, या तो आपका एसेट क्या हो गया? कम हो गया। या तो बढ़ा या तो कम हुआ। अब एसेट होता है, एसेट होता है डेबिट। अगर एसेट्स आपके बढ़ रहे हैं, अगर आपके एसेट बढ़ रहे हैं, तो एसेट का साइन होता है डेबिट। बढ़ेगा तो सेम साइन। जैसे बिल्डिंग परचेस किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग खरीदा, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग खरीदा, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग बेचा तो क्रेडिट, और एसेट्स कम हो जाएंगे तो अपोजिट साइन। याद करो, क्लास में हम बहुत बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा हमने कि एसेट्स होता है डेबिट, बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन, बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन। लायबिलिटीज, बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन। बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन। ये लाइन आपको मालूम होना चाहिए, और इससे बहुत सारे जनरेटरी बन जाते हैं। सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट, और मशीन खरीदा तो फिर मशीन डेबिट, मशीन बेच दिया तो मशीन क्रेडिट। तो जिसका जो भी साइन है, सिर्फ 12th में नहीं, कोई भी क्लास में, जिसका जो भी साइन होता है बेटा, बढ़ने से वो डेबिट, बढ़ेगा तो सेम साइन ही होगा। डेबिट केट नहीं पढ़ना। पहले सोचो, अच्छा ये डेबिट होता है, बढ़ रहा है तो डेबिट ही रहेगा। अच्छा डेबिट होता है, कम हो रहा है, तो उल्टा कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी तो बहुत एग्जांपल है हमारे पास। बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000। अब क्वेश्चन बताता है बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गया 1,50,000 से। अब बताओ बिल्डिंग बढ़ गया, तो पहले सोचो बिल्डिंग होता क्या है? डेबिट। ट्रायल बैलेंस 11 में पढ़ा अपने, एसेट भी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट होता है। बढ़ रहा है क्या? यस सर। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने से सर? ना 1,00,000 से ना 1,50,000 से, 50,000 डिफरेंस, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मशीनरी। मशीनरी आपका 40,000 का है, और उसमें लिखा है 10% का डेप्रीसिएशन। अब मशीन का डेप्रीसिएशन का मतलब मशीन की वैल्यू डाउन हो गई। अब मशीन का ओरिजिनल साइन क्या होता है? यस, ये होता है, डेबिट होता है। डेप्रीसिएशन से मशीन क्या हो गया? कम। मशीन होता तो डेबिट है, डेप्रीसिएशन कम हो गया, कम हो गया तो अपोजिट साइन, कम हो गया तो अपोजिट साइन, तो मशीन क्रेडिट हो जाएगा। मशीन क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट कौन हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो सिंपल। इस तरीके से हमने क्लास में तो हजारों क्वेश्चंस बनाए, हमने इतने सारे क्वेश्चन बनाए, आपको बस रिवीजन दे रहा हूं कि फटाफट फटाफट समझ में आ जाए। हाँ, उसी समय आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो अब तो ये 1 शॉट और 2 शॉट और पूरा फुल भी पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर। स्टॉक। स्टॉक 2,000 का था, बोलता है स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज बाई 500। अच्छा, बाई और टू वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे, ठीक है। स्टॉक 2,000 है, इंक्रीज बाई 500, 500 स्टॉक बढ़ाना। तो सबसे पहले आप सोचो कि भैया स्टॉक होता है क्या? स्टॉक तो डेबिट होता है। इंक्रीज, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है तो सेम साइन, बढ़ाना है तो सेम साइन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर कितने से बढ़ाना है? 500। और ये मशीन वाले में क्या आएगा? उसका 10% इस 4,000। डिफरेंस आएगा सर यहाँ पर, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी, ना ओल्ड वैल्यू आएगी, ना न्यू वैल्यू आएगी, ना बिफोर वैल्यूएशन आएगा, ना आफ्टर वैल्यूएशन आएगा। डिफरेंस आएगा, कितने से बढ़ा, कितने से कम हुआ। तो इस तरीके से होगा। सर अगर यही क्वेश्चन को जो अभी आप बोल रहे थे कि ये टू का मतलब क्या होता है, यहां पर दिखा देते हैं हम आपको। स्टॉक इंक्रीज टू
500, 5,000 होगा एक्चुअली, 500 नहीं हो सकता। स्टॉक इंक्रीज बाई 500 और स्टॉक इंक्रीज टू 500। कुछ याद आ रहा है? इंक्रीज बाय बोलेगा तो डायरेक्ट, टू बोलेगा तो कंपेयर करेंगे। याद करो याद करो याद करो। बाय बोलेगा तो डायरेक्ट, टू बोलेगा तो कंपेयर करेंगे। सर कैसे? चलो पहला कंडीशन एक बार बना देता हूं फिर से मैं। पहला कंडीशन, स्टॉक 2000 से 500 बढ़ गया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 500 से बढ़ गया डायरेक्ट। दूसरा भी बढ़ा, सेम एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2000 का था 5000 तक हो गया। टू का मतलब वहां तक बढ़ गया तो कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 3000। कुछ याद आया? बाई बोलेगा तो डायरेक्ट, टू बोलेगा तो कंपेयर करना। 2000 की वैल्यू 5000 हो गई है, कितना बढ़ गया? 3000 बढ़ गया, वो 3000 इधर आएगा। टू बोलेगा तो कंपेयर करेंगे, बाई बोलेगा तो डायरेक्ट करेंगे। सर लायबिलिटीज की एंट्री बता दो। चलो देखते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका इमेजिन कर लो 10,000 है एंड रिड्यूस बाई 500, 500 से कम हो गया। सबसे पहले सोचो भैया क्रेडिटर होता क्या है? क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है। कम हो गया, उल्टा साइन डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बाई बोला डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा। अच्छा, क्रेडिटर रिड्यूस टू यहां लिखते हैं, क्रेडिटर 10,000 एंड लिखा है रिड्यूस टू, रिड्यूस टू 5,000, 5,000 रुपए तक गिर गया। रिड्यूस टू 5,000 रुपए तक गिर गया, टू लिखा है ना, तो देखो गिरने का एंट्री बनाता हूं मैं। एक सेकंड, रिड्यूस टू 5,000। तो पहले तो सोचूंगा अच्छा क्रेडिटर तो क्रेडिट होता है सर, गिर गया उल्टा साइन डेबिट, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिख देंगे हम? रिवैल्यूएशन। टू बोला तो कंपेयर करो, 10 में से 5 गया तो कितना बचता है? 5। अरे कंफ्यूजन वाले, नहीं तो इसी को लिख देंगे, इसको 8 कर देता हूं। 8,000 रुपए तक गिर गया तो 10 का सामान 8 तक गिर गया तो कितना कम हो गया? 2,000 रुपए, 2,000 का कमी हो गया, 2,000 का डेफिशिएंसी आया, 2,000 लिखेंगे। सर ये बताना चाह रहे हैं कि जब जब बाई बोलेगा तो चुपचाप आप लिख दो, इतने से बढ़ा इतने से कम हुआ। जब टू बोलेगा तो इतना हो गया तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। टू बोलेगा तो कंपेयर, बाई बोलेगा तो। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा। एक और टॉपिक सर, सर क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में फर्नीचर है ही नहीं। ओके, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है फर्नीचर रुपीस 5,000 टू बी रिकॉर्डेड। क्वेश्चन में फर्नीचर है नहीं, फर्नीचर टू बी रिकॉर्डेड। अब कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं है, नहीं है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड 1,000। क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं है, एडजस्टमेंट में क्रेडिटर। तो जब भी एडजस्टमेंट में कोई नया नाम दिखेगा, जब भी एडजस्टमेंट में कोई न्यू नेम दिखेगा, जब भी एडजस्टमेंट में कोई न्यू नेम दिखेगा, उसका मतलब आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? कि इंक्रीज हो रहा है। अरे जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जितना सारा सामान है, मोबाइल है, वॉच है, ये सब है, अब अचानक से कुछ नया नाम आया तो खरीदे हो तब तो आया तुम्हारे पास। खरीदोगे जब कुछ नया आया, मतलब आपके पास वो बढ़ रहा है तब वो दिख रहा है। जब भी कोई नया नाम आएगा तो आपको एज्यूम करना है कि वो इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज का रूल लगाकर बनाना। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर दिख रहा है, पहले तो नहीं था अब दिख रहा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो इंक्रीज लेना। जब भी कुछ नहीं देगा तो क्योंकि पहला आएगा तब तो कम होगा, कुछ है ही नहीं तो कैसे कम होगा? कार होगा अब तो उसको सेल करूंगा, कार है ही नहीं तो सेल कैसे कर सकता? तो कम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सिर्फ कार बोला तो बढ़ गया, डेटर बोला बढ़ गया। जब भी कोई नया नाम दिखेगा, एडजस्टमेंट जब भी कोई नया नाम दिखेगा उसका क्या मतलब होता है? बढ़ना होता है। और सर वो एक और स्पेशल एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट? क्रेडिटर्स, याद करो, आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। याद आ रहा है क्या? क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। सिंपल, इतने बार बनाया सर कि रट के बैठा हुआ है। क्रेडिटर आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब क्रेडिटर अब पैसा मांगने नहीं आएंगे, विच मींस क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। होता है सर क्रेडिट, कम हो गया तो क्या कर दूंगा? डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से आप रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री बना सकते हैं। और क्लास में अगर मुझसे डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आएगा। बट बहुत सारा आपने बनाया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, इसमें डाउट नहीं आएगा, बस एक क्विक रिवीजन है, फटाफट फटाफट।
नाउ जनरल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन हमारा हो गया। प्रिपरेशन फॉर क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रिपरेशन कैसे होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सर अभी हम क्या सीखे, अभी हम सीखे रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री, अब क्या सीखेंगे, रिवैल्यूएशन का अकाउंट। सर पेपर में क्या आएगा, कुछ नहीं पता, सेम क्वेश्चन का एंट्री पूछ देगा, सेम क्वेश्चन का अकाउंट पूछ देगा। याद करो जब मैं टेस्ट लेता हूं तो आप लोग नीचे पढ़े नहीं रहते हो, एंट्री बना देते हो, या टेस्ट लेता हूं आप नीचे पढ़े नहीं तो अकाउंट, भैया पढ़ लो, रिवैल्यूएशन का एंट्री बोला है कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट बोला, और अकाउंट बनाना और इजी है सर। कैसे, एकदम इजी, अकाउंट बनाना तो बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाने के लिए आपको तो मैं बोला था एक चीटिंग कर लेना, अपने कॉपी में एक छोटा सा ट्रिक बना लेना। क्या, ये एक छोटा सा बना लो, एसेट्स बढ़ेगा, सॉरी एसेट कम होगा तो डेबिट साइड, दैट्स इट, इतना सा पता कर लो। एसेट्स कम होगा तो मैं तो एंट्री के साथ मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपको फिलहाल टेक्निक आना चाहिए बनाने का। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, एक सेकंड थोड़ा ठीक डिटेल में बना के दिखा दूं मैं आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हमको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, टी शेप वाला। ऊपर में हेडिंग डालेंगे हम क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रूल्स क्या है, यहां पर आएगा जब जब एसेट गिरेगा तो बस ये एक लाइन याद कर लो, एसेट गिरेगा तो यहां पर, अब जब एसेट बढ़ेगा तो यहां पर, जब ये दो तैयार हो गया तो लायबिलिटीज बढ़ेगा तो यहां पर, लायबिलिटीज कम होगा तो यहां पर। सर ये सब डिराइव कहां से हुआ, ये सब आया कहां से, जो मेरे पास नहीं पढ़े, कुछ बाहर वाले स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो ये सब आया कहां से, सब जनरल एंट्री से आता है। अगर एसेट एसेट बढ़ने की एंट्री, एसेट बढ़ने की एंट्री अगर मैं बताऊं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में एसेट बढ़ना, तो वहां पर एंट्री बनाकर थोड़ी ना पुट करोगे, 11 का थोड़ी ना क्लास है कि जनरल एंट्री करेंगे फिर उससे लेजर पोस्टिंग है। यहां पर आपको फास्ट बनाना है, विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन बनाना, तो यहां पर ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा। तो रीजन यही है, एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में है। बट सर वहां इतना थोड़ी डिटेल करना है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, अपने आंसर कॉपी में, अपने आंसर कॉपी में पेंसिल से, कोई गलत नहीं होगा, एक सेकंड, आपने आंसर कॉपी में पेंसिल से एक काम करना, जिनको अच्छे से नहीं आता है यहां पर ऐसा छोटा सा टी बना लेना, ये एसेट्स गिर गया, ये एसेट्स बढ़ गया, और ये लायबिलिटीज बढ़ गया, और ये लायबिलिटीज कम हो गया। अपने आंसर कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में नहीं, आंसर पेपर में इसको लिख लेना। जो भी बच्चे वीक है, जिनको रिवैल्यूएशन अभी तक नहीं आ पाया है, ये छोटा सा बना लो। उसके बाद जितना क्वेश्चन है उसको देखो कैसे बना देते हैं, लो बना देता हूं मैं। बिल्डिंग इंक्रीज बाई 1000, क्रेडिटर रिड्यूस बाई, क्रेडिटर रिड्यूस बाई 200, डेटर 40,000, कॉमा प्रोविजन 5%, इसके बाद मशीन 20,000, कॉमा डेप्रीसिएशन 5%। हो गया सर, अकाउंट बनाना है, ये ट्रिक अपने पास है, देखो अभी बना देते हैं, कितना सिंपल सा है। इसलिए पहली बार जब आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, रिवीजन तो आपको इतना क्विक मिलता है, मस्त समझ में आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। बिल्डिंग इंक्रीज, अच्छा बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग ये देखो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो इधर आएगा, तो यहां पर लिख देता हूं बाय बिल्डिंग, कितने से, 1000 से। फिर क्या बोलता है, क्रेडिटर रिड्यूस, अरे क्रेडिटर तो लायबिलिटीज होती है, क्रेडिटर तो लायबिलिटीज होती है, रिड्यूस ये है लायबिलिटीज रिड्यूस हो गया, यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, तो यहां लिख देते हैं हम, क्रेडिटर रिड्यूस हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं बाय क्रेडिटर, कितने से, 200 से। डेटर 40,000 का, प्रोविजन 5%, 5% प्रोविजन करने से डेटर कम हो जाता है, एसेट कम हो गया, कहां है एसेट कम हो गया, ये एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया, बस इधर आ जाओ और यहां पर लिख दो डेटर, प्रोविजन भी लिख सकते हो, टू डेटर, कितने से, 5% इस 2,000, इसको देखते जा रहा हूं, पुट कर, मशीन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन करने से मशीन भी क्या होता है, कम होता है, अच्छा कम हो गया, तो ये है कम हो गया, यहां पर आ गया टू मशीन, कितने से, 1,000। सर ये तो चीटिंग जैसा हो गया, कोई चीटिंग नहीं है। उसके बाद अपने कॉपी में आप बनाए हो उसको इरेजर से मिटा लो, आपका कॉपी करप्ट था वो, क्यों प्लस माइनस अब वर्किंग नोट में नहीं करते क्या, प्लस माइनस करते, वही प्लस माइनस है, उसको मिटा दो, देन बन गया आपका आंसर। प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यहां कम पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और यहां कम पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब जैसे यहां पर जोड़ लेता हूं, एक और एक गिर गया, यहां पर बचा 1800, 1800 को कौन कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर बांटेंगे सर, ओल्ड पार्टनर जो भी आपके पास होंगे, ओल्ड पार्टनर, ये तो याद होगा आपको, ओल्ड पार्टनर बांटेगा, कौन सा रेशो बांटेगा, ओल्ड रेशो बांटेगा, प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, जो भी ओल्ड रेशो होगा उसमें बांट देना।
इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। हाँ, एडजस्टमेंट एक से एक आएंगे, ये तो बहुत मैं बेसिक सा हल्का सा आपको रिवीजन दे रहा हूँ कि किस तरीके से बना सकते हैं। एक से एक एडजस्टमेंट आएगा, बहुत खतरनाक खतरनाक एडजस्टमेंट आएंगे। उसके लिए आपको ट्यूशन कॉपी निकाल लेना चाहिए, बुक निकालना चाहिए। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो उनके नोट्स को देखो किस तरीके से एडजस्टमेंट को बनाया गया, देन आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। सारा का सारा टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ पर आपको रिवीजन दे सकता हूँ कि भैया रिवैल्यूएशन ऐसा ट्रिक से बनता है। बढ़िया से जाओ, ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, एसेट कम हो गया, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटीज बढ़ गया, लायबिलिटीज कम हो गया, इसको यूज करो, आंसर बनाओ, एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। डन। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री जिसका जो साइन है बढ़ेगा तो सेम, कम होगा तो का उल्टा कर देना, रिवैल्यूएशन का ये वाला टिक लगा लेना। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्या सीखने वाले हैं, बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, देखें ये सभी को पता है, बहुत सिंपल है। मेन टॉपिक तो आपका रिवैल्यूएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर डेबिट में कभी भी कोई पार्टनर का नाम है, डेबिट या क्रेडिट में कभी भी कोई पार्टनर का नाम है, वो आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट के नाम से हो या फिर किसी भी नाम से हो, कोई टेकन ओवर कर दिया, कुछ भी नाम से होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी भी पार्टनर का नाम है वो आपको दिखता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। इन दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 में जितने पार्टनर है उतना ही कॉलम बनता है। चैप्टर नंबर 4 में एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है क्योंकि एक एडमिशन आ जाता है। अब इतना शॉर्ट में कैपिटल अकाउंट बनाना इम्पॉसिबल, बट बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद करो कैपिटल अकाउंट के क्रिएट में क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस सर, सर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस होगा उसको आपको यहां लिख लेना चाहिए। इसके बाद आपको सर्च करना है कोई स्टार आइटम है क्या, स्टार आइटम है क्या, क्योंकि जितने सारे स्टार आइटम होते हैं सब के अंदर पार्टनर का नाम आता है, वही लोग तो खाएंगे, पार्टनर ही तो खाएगा। तो जितने सारे स्टार आइटम होते हैं वो उसके अंदर पार्टनर का नाम होता है। स्टार आइटम की जनरल एंट्री करके कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट पूछा है तो, अगर अकाउंट पूछा है, कौन सा अकाउंट पूछा है, अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है, कैपिटल अकाउंट बोला है, तो आपको जनरल एंट्री करने का वर्किंग में अलग से करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पुट करेंगे। तो डायरेक्ट कुछ इस तरीके से पुट करते हैं, जितने सारे स्टार के, जितने सारे स्टार के क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट में आ जाएंगे, स्टार के जितने सारे क्रेडिट आइटम हो यहां पर आ जाएंगे। सर ऐसे कैसे आ जाएंगे, इसका एंट्री बना लो, एंट्री में आपको प्रूफ दिख जाएगा, लाइक जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई, तो एक्स और वाई क्रेडिट हो रहा है, दैट्स वाई एक्स और वाई इधर आ जाएंगे, ये अपने अपने कॉलम में। और सर उतना डिटेल हमको बनाना है क्या पेपर में, बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको बोला अकाउंट, आप अकाउंट बना दो। कई जगह बोलते हैं वर्की नोट करके शो करके दिखाओ ना, यहां जरूरत नहीं, एक से एक चैप्टर वर्की नोट के लिए। सर एक बार फिर से बता दो क्या बोल रहे हो, मैं बोला जितने सारे स्टार आइटम जो क्रेडिट वाले होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही जाते हैं। एंट्री पास करके बनाओगे तो वैसे ही दिखेगा। अब आप एंट्री पास करके बना के जाओगे और एक बच्चा ऐसा जिसको प्रैक्टिस हो बिना एंट्री के बना के चले गया, वो बहुत आगे निकल जाएगा तुमसे, उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जरूरत नहीं है वर्किंग नोट दिखाने का, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ के निकल गए, अच्छे अच्छे परसेंट आ गए, ये मैंडेटरी नहीं है इसको दिखाना। हाँ कुछ वर्किंग होते हैं कंपलसरी जो मैं दिखाऊंगा। उसने पूछा एंट्रीज, एंट्रीज नहीं पूछा, उसने पूछा अकाउंट, तो आप अकाउंट बनाओ, सीधा रिजर्व इधर आ जाएगा। याद करो आप लिखते थे रिजर्व यहीं पर आता था। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट है वो यहां आ जाएगा, अगर आपके पास कोई WCR है वो यहां आ जाएगा, अगर आपके पास कोई IFR है वो यहां आ जाएगा। वहीं अगर आपके पास गुडविल, लॉस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो वो इधर आ जाएगा, टू गुडविल, तो यहां पर आ जाएगा लॉस, और कौन आ जाएगा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो इधर आ जाएगा। सर ऐसे कैसे आ रहा है, सर आप एंट्री बना के देख लो आपको सब दिख जाएगा। एंट्री में आप अगर गुडविल की एंट्री बनाकर देखना पसंद करोगे तो गुडविल होता है डेबिट, आप करोगे गुडविल को क्रेडिट, गुडविल होता है डेबिट, आप करोगे क्रेडिट, और एक्स क्या हो जाएगा डेबिट और वाई क्या हो जाएगा डेबिट। तो एक्स और वाई के डेबिट में जाना पड़ेगा, एक्स और वाई के डेबिट में जाना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट डे सेकंड डे जब हम ये चैप्टर पढ़े थे आपको प्रूफ कर करके दिखाता था ना। उसके बाद हमने जब प्रैक्टिस चालू किया तो स्टार आइटम, मैं तो ऐसा सिखाता था आपको कि लायबिलिटीज का स्टार आइटम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, यस और नो। एसेट का स्टार आइटम है, एसेट का स्टार आइटम कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। कुछ इस तरीके से हम कितने क्वेश्चन बनाए और 15-15 मिनट के अंदर ही बना दिए हैं। 15 मिनट के अंदर बनाना कंपलसरी है सर, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। सो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, ठीक है सर। जितने सारे लायबिलिटीज के स्टार आइटम होते हैं वो उठ के यहां आ जाएंगे, और जितने सारे एसेट के स्टार आइटम होते हैं वो उठ के यहां पर आ जाएंगे। फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखना है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर नाम है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कोई पर्सन का नाम है तो वो कहां जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। याद आ रहा है क्या? इसके बाद रीवैल्यूएशन के डेबिट में प्रॉफिट होगा वो यहां आ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लॉस होगा वो यहां आ जाएगा। इसके बाद आप अपने वर्किंग में, अब वर्किंग की बारी आती है। अब वर्किंग में नीचे में एक न्यू गुडविल दिया रहेगा। अब वर्किंग की बारी आई ना, अब गुडविल एक नीचे में न्यू गुडविल दिया रहेगा। न्यू गुडविल हर चैप्टर में अलग अलग होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल की एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब इसको पुट करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर वाई डेबिट हो रहा है तो वाई के, सेकंड कहां गया, वाई के डेबिट में जाएंगे, वाई के डेबिट में जाएंगे और यहां पर वैल्यू लिख लेना, वाई के डेबिट में जाकर और यहां पर नाम किसका लिख देना, एक्स का। और एंट्री में चेक करो एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एक्स के क्रेडिट में जाएंगे, एक्स के क्रेडिट में जाएंगे, यहां पर वैल्यू लिख देंगे और नाम किसका लिख देंगे, वाई का लिख देंगे। कुछ इस तरीके से आपको, अच्छा अब एंट्री बनाना जरूरी है ना। क्या होता है, स्टार आइटम तो आप मन में बांट कर सीधा पुट कर दो, लेकिन वो जो नया गुडविल दिया रहेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, वो तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वर्किंग नोट करो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए वर्किंग नोट करो, तो समय भी बचाना भी है और अननेसेसरली वर्किंग नोट बनाना भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन में अगर 8 से 6 7 स्टार आइटम होंगे, सबका एंट्री बनाते बैठोगे, जबकि क्वेश्चन एंट्री पूछा ही नहीं तुमसे। एक बार फिर से ध्यान देते हैं सभी, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड। जितने सारे, अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में सबसे पहले आपको क्या लिख देना चाहिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आप अपने बैलेंस शीट को देखोगे क्वेश्चन में तो लाइबिलिटीज में सम स्टार आइटम्स होंगे और एसेट्स में भी कुछ स्टार आइटम होंगे। ठीक है, ये लाइबिलिटीज के स्टार आइटम को कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट देना, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और एसेट के स्टार आइटम को ओल्ड रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में बांट देना। फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट में एक नया गुडविल दिया होगा, उसका आप वर्किंग नोट बनाकर एंट्री बनाना, गेनिंग पार्टनर डेबिट करना और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट करना, और गेनिंग के डेबिट में जाकर लिख देना इसका नाम और सेक्रीफाइस के क्रेडिट में जाकर लिख देना इसका नाम, दैट्स इट। इस तरीके से तुम्हारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट का प्लस करोगे माइनस करोगे, आपका बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा और वो बैलेंस कैरी डाउन जाएगा तुम्हारा कहां पर, बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट बनाना तो सभी बच्चों को मालूम होगा, हमारे यहाँ के मैक्सिमम स्टूडेंट कभी भी सिंगल सिंगल अकाउंट नहीं बनाते, पहले रिवैल्यूएशन नहीं बनाते, फिर कैपिटल नहीं बनाते, फिर बैलेंस शीट नहीं बनाते, पता है ना। हम लोग कैसे बनाते हैं, हम तीनों के तीनों को एक साथ बनाते हैं कि कैपिटल और रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट सब खींच लो, जो जहां रहा वहां पुट करो, जो जहां वहां पुट करो, लास्ट में तो बनकर तैयार हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं बनाना बेटा, आप जहां भी पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल बनाऊंगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैच नहीं होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि डबल इंपैक्ट चलाना पड़ता है। जैसे यहां पर बिल्डिंग लिखा हुआ है आपका 1 लाख का, तुरंत तुरंत इसमें प्लस करेंगे और प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तुरंत कोई माइनस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तुरंत तुरंत बनाना, तो सिंगल सिंगल अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, सब एक साथ बनाना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बन गया होगा, जब आप पुट कर रहे होगे तो बिल्डिंग बढ़ गया होगा, मशीन कम हो गया होगा, यहां पर आपको कैपिटल का बैलेंस को लेकर आ जाना है, कैपिटल का बैलेंस को जो भी नाम होगा कैरिड डाउन को उसको इसके अंदर लेकर आना, नाउ मैच कर देना है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बैलेंस शीट सभी को पता होगा और मैं इसका रिवीजन कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और कम से कम हमने 300-400 क्वेश्चन बनाया होगा पूरे के पूरे चैप्टर 3 4 5 6 7 तक में। तो बैलेंस शीट में कोई टेंशन नहीं है सर, बैलेंस शीट बनाते नहीं है, ऑलरेडी वो बन चुका रहता है। अगर आप प्रोसेस फॉलो किए हो, अगर आप कैसे प्रोसेस किए हो, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपने कैपिटल अकाउंट और आपने बैलेंस शीट को साथ में बनाया है तो आपका सब बन गया होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था जिसमें अपने कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। अब आता है मोस्ट वेटेड टॉपिक जो है एडजस्टमेंट एंट्री। बच्चे यहां थक जाते हैं, ये इनके दिमाग से निकल जाता है। ये आपका गुडविल की एंट्री, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू सबको मालूम है, गुडविल की एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर सबको मालूम है, स्टार आइटम सभी को पता होता है किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, डेबिट को क्रेडिट करना, क्रेडिट को डेबिट करना और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना। जनरल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन, एसेट होता है डेबिट, बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन, ये सबको मालूम है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर कम होगा यहां बढ़ेगा, वो ट्रिक आता है सबको। कैपिटल बैलेंस शीट तो कोई टॉपिक ही नहीं होता, वो तो उनके बाद का क्लोजिंग पार्ट होता है। एडजस्टमेंट एंट्री बच्चा भूलता है, ये तो कंफर्म भूलता है। तो आज वीडियो बनाने का तो मेन पर्पस यही कि एडजस्टमेंट एंट्री सिखा दूं मैं आपको। आओ भैया एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे, मैं तो आपको दोनों चीज दिखाऊंगा किस तरीके से बनता है। ठीक है, दोनों ही चीज दिखाऊंगा मैं, बिना एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चन कैसे बनता है और विद एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चन कैसे बनता है। मैं एक ही एग्जांपल उठाता हूं, एक उठाता हूं मैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मैंने उठाया 10,000,
ठीक है। इसके बाद मेरे पास होना चाहिए ओल्ड रेशो, एंड इसको 12,000 करता हूं मैं, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड न्यू रेशो में लिख देता हूं इनका, न्यू रेशो 2:3, बिकॉज ये तो बेस है ना चैप्टर का, ये नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ जनरल रिजर्व, इसको जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, मतलब ये स्टार लगाना है। वही बोलता है पास एडजस्टमेंट एंट्री, समटाइम नहीं भी बोलता है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, बट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। या फिर ऐसे बोलेगा जनरल रिजर्व अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ही रहना चाहिए। या बोलेगा जनरल रिजर्व की बुक वैल्यू को आपको छूना ही नहीं है, वो वैसी का वैसी रहना चाहिए। हम जो सीखे ना स्टार आइटम, उसका मतलब उसको खत्म कर देते हैं, रखते ही नहीं है, फिर अगला बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। जितने स्टार आइटम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन करेगा कि बेटा एडजस्टमेंट एंट्री बना दो, या डू नॉट अफेक्ट द बुक वैल्यू, या बोलेगा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट मत करो। या एक एग्जांपल है, बाकी लोग के साथ भी हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे सर ऐसे क्वेश्चन को जिसमें इन्होंने बताया कि जनरल रिजर्व को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रखना है। एंट्री तो आता है, कैसे सर एंट्री आता है, ये देखो जनरल रिजर्व होता है क्रेडिट, आप क्या कर दोगे डेबिट, जनरल रिजर्व को करूंगा डेबिट, और ओल्ड पार्टनर को करूंगा क्रेडिट। कौन से रेशो में सर, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो बन गया तुम्हारा 6,000, और कितना बन गया 4,000। सर ये क्या चीज की एंट्री है, सर ये राइट ऑफ की एंट्री है। जब क्वेश्चन कुछ भी ना बताए, एंट्री बनाओ बोले, राइट ऑफ करो बोले, या नहीं भी बोले, तो आपको यही करना है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में होना चाहिए, उसके बुक वैल्यू को छूना नहीं है, उसके बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना है, या एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। तो सर इसके लिए आपको करना पड़ेगा वही जो शुरुआत की है हम, क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। इसलिए तो शुरुआत यहां से किए, ओल्ड माइनस न्यू, वही वही नंबर ले रहा हूं, तो मुझे मालूम हो गया है कि ये 1/5 हो जाएगा, और y का आ जाएगा -1/5। ये बन गया मेरा सेक्रीफाइसिंग, और ये बन गया मेरा गेनिंग। अब जो तुमने गुडविल की एंट्री बनाई थी वो एंट्री फिर बनाते हैं यहां पर, गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सर ये तो गुडविल की एंट्री थी, ठीक है, गुडविल की एंट्री एक्चुअल में नहीं थी, वो एक्चुअल में एडजस्टमेंट एंट्री थी, बट उसको गुडविल की एंट्री बोला जाता है, ठीक है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। अब क्या करेंगे, अब जनरल रिजर्व की वैल्यू देखो कितने का है। जनरल रिजर्व 10,000 का है, जनरल रिजर्व तुम्हारे पास 10,000 का, यहां लिख देता हूं मैं, जनरल रिजर्व 10,000 का। अब इस 10,000 के वैल्यू का 1/5 निकाल कर यहां लिख देना, और यहां पर लिख देना उसका 1/5। उसके बाद ये जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट एंट्री इंपैक्ट निकल गया, मतलब बोल रहा है कि पूरा मत बांट के खत्म कर, मेरे को 2 हिस्सा ज्यादा मिल रहा था, तेरे को 1 हिस्सा कम या 1 हिस्सा ज्यादा मिल रहा था, उसको एडजस्टमेंट कर लिया। नाउ ये जो जनरल रिजर्व है इसका एंट्री बस बन गया। अब ये जनरल रिजर्व की एंट्री बनने के बाद ये खत्म हो गया क्या, जनरल रिजर्व खत्म हुआ क्या, नो सर नहीं खत्म हुआ। तो ये कहां दिखेगा, ये बैलेंस शीट में अभी भी दिखेगा। लेकिन वहीं अगर मैं ये प्रोसेस में चल जाता हूं तो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखता, बिकॉज आपने एंट्री को खत्म कर दिया ना। ये देखो ना, जनरल रिजर्व को आप डेबिट कर दिए। अब इस एंट्री में मैंने जनरल रिजर्व का नाम ही नहीं लिखा, विच मीन जनरल रिजर्व ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अपीयर होगा। तो सर आपने ये एंट्री क्या बनाई, ये एंट्री है उसका इंपैक्ट का, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, उसका एक एडजस्टमेंट बना दिया, उसको एक एडजस्टमेंट कर दिया। सर कैसे बनाना है एडजस्टमेंट ट्री, एक बार और बता दे, बना के तो दिखाया, मैं प्रोसेस बता देता हूं किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना चाहिए, सेक्रीफाइस रिजर्व। चलो इसको स्टेप्स में बना देते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या निकाल लो, सेक्रीफाइस रेशियो, ओके भैया निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, एंट्री पास कर लो। क्या एंट्री बनता है सर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, क्या बनाना है, सेक्रीफाइस पार्टनर, ये एक एंट्री बना लो। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में जो भी आइटम है तुम्हारे पास, उसका जो भी वैल्यू होगी तुम्हारे पास, गुडविल, जनरल रिजर्व, जिसको भी तुमने ट्रीटमेंट करना है, उस वैल्यू का फ्रैक्शन के साथ, फ्रैक्शन मतलब सेक्रीफाइस के साथ मल्टीप्लाई करके पुट कर दो, खत्म हो गया। सर आप तो एक सिखाए थे जिसमें 4 स्टेप में चलता था, वो भी आएगा, अभी मैं सिर्फ स्टार आइटम को बनाना सिखा रहा हूं, वो सिखाऊंगा। सर एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं उठाता हूं हमारे लिए जनरल रिजर्व लेता हूं, थोड़ा सा टफ करके दिखाता हूं, प्रॉफिट उठा लेता हूं, और एक WCR उठा लेता हूं, ठीक है।
अब क्वेश्चन बोलता है कि इनको नहीं बांटना है, क्लियर बोला है क्वेश्चन में कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, क्लियर वर्ड में बोला होगा, एंट्री नॉट एंट्रीज, एंट्री, एंट्री मतलब एक होता है। अब आपके पास रेशो, वही कॉमन रेशो लेता हूं, नहीं तो उसमें बार बार मुझे मेहनत करना पड़ेगा। नया नया उठाने से क्या मतलब, आप घर में बना सकते हैं बुक से। ओहो, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का अब रेशो कितना बन गया, 2:3। अब इसकी एंट्री बनाओ, एंट्रीज नहीं, इसकी क्या बनाना है, एंट्री बनाना है। वेट, देखिए अब कैसे बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या निकालना चाहिए सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वी नो दैट कि x का आएगा 1/5 एंड y का आ जाएगा तुम्हारा कितना 1/5, लेकिन y का क्या आ जाएगा तुम्हारा, गेनिंग आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एंट्री बनाना है। ओके, एंट्री बन जाएगा तुम्हारा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू जेड एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट। अब स्टेप नंबर 3 में वो वैल्यूज पकड़नी पड़ेंगे तुमको। ये जो, ये वाली एक वैल्यू है, ये वाली एक वैल्यू, ये वैल्यू है। एक काम करते हैं ना, एंट्री को अपन ना स्टेप नंबर 3 में डाल देते हैं, स्टेप नंबर 2 में वर्किंग कर लेते हैं। बोलो जनरल रिजर्व कितने का है सर, जनरल रिजर्व कितने का, 50,000, जनरल रिजर्व 50,000। इसके बाद क्या है तुम्हारे पास, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट तुम्हारे पास 20,000 का है। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन है, डब्ल्यू सी आर कितने का, 20,000 का, डब्ल्यू सी आर 20,000 का, कोई क्लेम नहीं है, पूरा खाएंगे। तो इतना सारा खाने को था, बट क्वेश्चन बोलता है कि इनको नहीं बांटना है। नहीं बांटना मतलब इनको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, एज इट इज दिखना चाहिए, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्लियर बोला है, तो इनको जोड़ ले रहे, 5, 4, 9, 90,000 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनकी एंट्रीज बनानी। सर ये जुड़ क्यों गया, सर ये सब सेम साइन वाले हैं, सेम साइन वाले तो जोड़ दिया मैंने। अब एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करने के लिए कौन डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर फिक्स्ड होगा तो करंट लिख लेना, सरनेम चेंज हो जाता है, याद है ना, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या फ्रैक्शन था, 1/5, किसका 1/5, इसका नो, इसका नो, इसका नो, इसका 1/5 कर लेना। 90,000 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 5, 4 0 5 8 40, 18,000 यहां पर आ जाएगा, 18,000 यहां पर आ जाएगा, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। 15 एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, एक एंट्री बनता है। सर अगर यहां पर एक डेबिट वाली वैल्यू आ गई रहती तो, अभी बता देता हूं मैं, अगर सपोज कर लो इसका नाम WCR नहीं होता, अगर इसका नाम WCR नहीं होता और इसका नाम हो जाता तुम्हारा गुडविल हो जाता। ओके सर, गुडविल, डरने की बात नहीं, 20,000 का गुडविल है, तो सर ये तो क्रेडिट होता है। कहाँ गया ये होता है क्रेडिट, ये होता है क्रेडिट, लेकिन ये भाई साहब तो डेबिट है, और नंबर आ गया, तो क्या वो कॉमन सेंस है, सिमिलर साइन प्लस होगा, अपोजिट साइन माइनस होगा, क्लास 1 से पढ़ रहे हो, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा अपोजिट, तो भैया इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 20 माइनस हो गया, तो यहाँ कितना हजार बचा, 50,000, 50,000 से एंट्री पास कर लेना। 50,000 का मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, 50,000 का मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। सर ये अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो, मैं तो रिवीजन में सब दे रहा हूं बेटा, तुम ध्यान दो बस, पढ़ते हो नहीं, हमको मेहनत करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तुम्हारे पास, ठीक है, गुडविल है तुम्हारे पास, और आपके पास रिजर्व है। ये होता है ओरिजिनली डेबिट, यस, ये होता है ओरिजिनली डेबिट, और ये होता है ओरिजिनली क्रेडिट। पिछले वाले क्वेश्चन में ना क्रेडिट लोगों का वेटेज ज्यादा था, तो ये जो फाइनल बचा ना, ये क्रेडिट ही बचा था, पिछले वाले में जो फाइनल बचा था वो क्रेडिट ही बचा था, जो बड़ा होता उसका साइन। नाउ अब वाले क्वेश्चन में इनको प्लस करता हूं, माइनस करता हूं, ये हो गया तुम्हारा 25,000। सर 25,000 क्या निकल रहा है, सर ये तो डेबिट निकल रहा है, बिकॉज डेबिट बड़े हैं, 30 में 5 माइनस कर दिया, ये दोनों जुड़ गया और ये माइनस हो गया, अब आपके पास बचा डेबिट में 25। सर थोड़ी देर पहले जो था ना वो क्रेडिट का वेटेज ज्यादा था, ये देखो, और अब जो बना रहे हो डेबिट का वेटेज ज्यादा है। बिल्कुल नहीं डरना ऐसे क्वेश्चन से, इसमें एंट्री को पलट देना सर, खत्म, एंट्री को पलट देना। क्या एंट्री होता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है ना, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है ना, तो गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देना, और सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट होता है ना, तो उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। मतलब सर यहाँ पर एक्स अपना क्या हो जाएगा, डेबिट, और वाई क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 25,000 का मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन 1/5 इस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5,000, 5,000 हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्री खत्म। इसमें रिवेल्युएशन होता है उसको भी बता दूंगा, रिवेल्युएशन में साथ भी इसको बना सकते हो। पहले तो मेरी बात को समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर तुम जो जो स्टेप नंबर 2 में हो, स्टेप नंबर 2 का जब जोड़ रहे हो तो क्रेडिट आना चाहिए आंसर,
टोटल जो उसको करेंगे ना, तो क्रेडिट की वेटेज ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, तब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू क्या बनता है, सेक्रीफाइस पार्टनर। वहीं अगर डेबिट का वेटेज ज्यादा आ गया, डेबिट का वेटेज ज्यादा आ गया, तो क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस पार्टनर डेबिट हो जाएगा और गेनिंग पार्टनर क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है। सर एंट्री बनाने के बाद क्या ये लोग बैलेंस शीट में दिखेंगे? ऑफ कोर्स दिखेंगे, तुमने एंट्री में खत्म ही कहां किया। खत्म कैसे करते हैं, डेबिट को क्रेडिट करोगे तो फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे स्टार आइटम वाला, तब बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ना तो तुमने डेबिट किया किसी को, ना तो तुमने क्रेडिट किया, तुम पार्टनर को एडजस्ट कर रहे हो, पार्टनर को एडजस्ट कर रहे हो तो हो गया, फिर वो तो बैलेंस शीट में ऐसे ही दिखेगा। हाँ, लेकिन ये जो पार्टनर का नाम जो तुमने लाया है ना एंट्री में, ये तुम्हारा चले जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना, उम्मीद करूंगा हर बच्चे को आता होगा। एक्स डेबिट हो रहा है तो बेटा एक्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चल जाना, और वाई क्रेडिट हो रहा होगा तो वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना, अपोजिट नाम यूज कर लेना, डन हो जाएगा टॉपिक। अब इसी टॉपिक में एडजस्टमेंट एंट्री में अगर आपके पास क्या आ जाता है, रिवैल्यूएशन आ जाता है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे कि यहां पर एक टॉपिक लिखा है मैंने, बैलेंस शीट विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। अब मैं इसके साथ पूरा सिखा दूंगा बैलेंस शीट के साथ कैसे इफेक्ट करना उसको, ठीक है। एक एग्जांपल बना लेते हैं। मैं एक रैंडम एग्जांपल तुम्हारे सामने अभी छोटा सा बना देता हूं। देखो पूरा बुक का क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व कर सकते हम, और ना तुम्हारे पास सॉल्व है, तुम्हारे पास एक टाइम चाहिए। हाँ, आप खुद ही सोच लो, ये रिवीजन तुम करने बैठते पलटा रहे हो पलटा रहे हो पलटा रहे हो, बुक आधा समझ में आ रहा, आधा समझ में नहीं आ रहा, तब परेशान हो जाओगे। यहाँ हुआ ना, आधा घंटे एक घंटे के वीडियो के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें निपट जाएंगी, और वो जो चैप्टर 3 का जो रूल्स है वो आने वाले समय तक काम आने वाला है। तो मैं जब चैप्टर 4 का रिवीजन दूंगा, चैप्टर 5 का रिवीजन दूंगा, चैप्टर 6 का रिवीजन दूंगा, तो बेसिक्स नहीं बताऊंगा, कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, कैसे रिवैल्यूएशन की एंट्री बनती है, वो सब आना चाहिए। तो आओ भैया रिवीजन कर लो, आपके लिए फायदा है, और लोगों को फायदा मिलेगा। आपके कोई दोस्त यार जो बेचारे कमजोर है, हो सकता है 12th में अगले साल ना रह पाए, लग रहा है कि सर उनका नहीं हुआ ठीक से, आप उनको फॉरवर्ड करो, सीख जाएंगे वो। बोलोगे सर अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ना ना ना, हेल्प कर रहे हैं बेटा, हेल्प। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, यहाँ स्टॉक है, एक एक नाम ले लेता हूं, मशीन, बिल्डिंग, ज्यादा नहीं लेते, ये रख लेते हैं 1000, ये रख लेते हैं 9000, ये रख लेते हैं 10000, ये रख लेते हैं 20000। तो टोटल हो गया मेरा कितना, 20 10 30 10 40, 40,000 का ये बन गया। यहां पर एक नाम बना लेता हूं मैं, क्रेडिटर, 5000 का। और रिजर्व, हाँ बिल्कुल, जनरल रिजर्व 5000 का। उसके बाद बना लेता हूं मैं कैपिटल, एक एक्स का और एक किसका, वाई का। एक्स और वाई का ये हो गया तुम्हारा 15 15 डाल देते हैं सर इनको। तुम्हारे सामने तुरंत क्वेश्चन एक बना के सॉल्व करके दिखा देते हैं। बुक के एक से एक हाई हाई लेवल है, उतना भी नहीं हो सकता, मैं किसी से भी मैं एक रिवीजन देता हूं। अब आपको बोलता है इन बैलेंस शीट को देखकर एडजस्टमेंट भी दे देता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको क्या, स्टॉक इंक्रीज बाई 10%, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट इज मशीन depreciate by 10%, depreciate by 10%, okay. And building revalued, building revalued 25,000। एक और दे देता हूं, क्रेडिटर रुपीस 2000। रिटर्न बैक लिखता हूं, कुछ नया टाइप का, रिटर्न बैक क्या मतलब है भैया, कम करना। अब लास्ट में तुम इतना कुछ देखे, तुम्हारा हाथ पैर चल रहा है, अरे बढ़िया क्वेश्चन आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट खींचते हैं, कैपिटल अकाउंट खींचते हैं, बैलेंस शीट खींचते हैं, बना देते हैं। उसने बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। पढ़ लेना ना क्या पूछ रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है, नॉर्मल एंट्री नहीं है। बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन, रिवैल्यूएशन का चीटिंग बना लिया, ये बढ़ गया, ये पूछा ही नहीं है बे। ये तो पूछा है एडजस्टमेंट एंट्री, और क्या पूछता है, बैलेंस शीट बनाओ। आओ एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए स्टेप नंबर 1, ओहो पार्टनर का तो नाम ही डिसाइड नहीं किया हमने, तो वही करता हूं यार, बार बार कौन मेहनत करे। 3:2 एंड अगेन एक्स रेशियो इसका हो गया 2/3, ठीक। क्या करेंगे सर, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो मेरा हैबिट है, आप लोगों का भी हैबिट होगा मेरे साथ, यहाँ पर स्टार लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जिसमें स्टार आइटम का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें एसेट बढ़ना कम होना, लायबिलिटीज बढ़ना कम होना होगा। उसके साथ बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं मैं, देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, फोकस हो जाओ बेटा, आखिरी आखिरी समय है, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो फिर और कब पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले सर हमको क्या करना चाहिए, स्टेप नंबर वन में सेक्रीफाइस रेशियो निकालना चाहिए। हाँ सर मालूम है, याद हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/5 और -1/5, ये तुम्हारा क्या बन गया, गेनिंग। आप बढ़िया बनाना, जैसा रेशियो होगा वैसे बनाना। स्टेप नंबर 2 में समराइजेशन करेंगे, चीजों को पकड़ेंगे, उठाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। आओ बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे। बढ़िया से एक लाइन खींच लेता हूं मैं, फॉर्मेट वाइज। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मुझे साइन जो चाहिए वो रिवैल्यूएशन का चाहिए। ये एक पर्टिकुलर बना लेता हूं। पहला पॉइंट पढ़ता हूं मैं, स्टॉक इंक्रीज बाय 10%, स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, अब अच्छा से देखो, स्टॉक बढ़ गया। ठीक, स्टॉक का साइन क्या होता है, स्टॉक होता है डेबिट सर। एंट्री बना रहा हूं, एंट्री। स्टॉक क्या होता है, डेबिट। बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट। तो ये लिखा मैं, स्टॉक क्या होता है, डेबिट ना। क्या होता है, स्टॉक होता है डेबिट। बढ़ गया तो डेबिट, तो देखो मैं लिखा डेबिट। सर ये क्या नाटक है, आप तो डेबिट बोल रहे हो, आप क्रेडिट लिखे। क्रेडिट मैं इसके लिए लिखा हूं, रिवैल्यूएशन का साइन लगाना, स्टॉक का मत लगा देना। बोलना वही, जो बोलते वही बोलना, लेकिन साइन रिवैल्यूएशन। जब स्टॉक डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा ना। अब आओ स्टॉक की वैल्यू ऊपर खोजते हैं। स्टॉक स्टॉक कितने का था, 9,000। 9,000 का कितना परसेंट, 10%। 9,000 का 10%, 9,000 का 10% इज 900। ये आ गया मेरा 900। सर एक बार और, दो बार और बनाएंगे। अगला एडजस्टमेंट क्या कहता है, मशीन डेप्रिशिएट बाय 10%। आप देखो मशीन डेप्रिसिएशन, आप सोचो, आंख बंद करके सोचो, मशीन क्या होता है, मशीन तो डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो ये लिखा मैंने मशीन, क्रेडिट होता है ना, तो ये देखो क्रेडिट लिखा। उल्टा लिखना भाई, उल्टा, क्योंकि ये साइन तू मशीन का नहीं लगाना है, तुमको साइन किसका लगाना है, रिवैल्यूएशन का। मशीन खोजो भैया, ऊपर कितने का है मशीन, 10,000। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% आ गया तुम्हारा 1,000। 10,000 का 10% इससे 1,000। ओके सर, समझ में आ रहा है कुछ क्या है। देखो जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके रिवैल्यूएशन का साइन निकलवा रहा हूं मैं। अगला एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, बिल्डिंग रिवैल्यूड भाई 25,000, ऊपर 20 था 25 हो गया। अब सोचता हूं मैं, बिल्डिंग होता क्या है, डेबिट। बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट। तो ये लिखा मैंने बिल्डिंग। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, बिल्डिंग होता क्या है, डेबिट। बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, डेबिट। तो ये लिखना है क्रेडिट, उल्टा लिख दे। 20 का 25 हो गया, 5,000 से बढ़ गया। सर साइन यहां से हटा दूं क्या, एक मिनट रुक जा, यहां से हटाता हूं। पहला 900 था, फिर 1,000 था, यहाँ 900 है, फिर 1,000 है, फिर कितना था अभी हमारे पास, 5,000 था। ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। मशीन भी क्रेडिट कर देता हूं। नहीं नहीं, मशीन डेबिट, मशीन क्या हो रहा था, मशीन डेप्रिसिएशन, तो मशीन क्रेडिट होना चाहिए था, रिवैल्यूएशन इज डेबिट। ओके, एंड स्टॉक स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक डेबिट होना चाहिए था, तुमको क्या लगाना था, क्रेडिट। उल्टा साइन लगा दिया सर। और एक कोई नाम है सर, हाँ क्रेडिटर, 2,000 रुपए रिटर्न बैक। ओके, क्रेडिटर आते हैं इसके पास भी, क्रेडिटर को बनाते, रिटर्न बैक करते हैं। ये लिखा मैंने क्रेडिटर, 2,000 का रिटर्न बैक करना है। अब सोचता हूं, क्रेडिटर तो होता है क्रेडिट, रिटर्न बैक कम हो गया, कम हो गया तो क्या करने का, डेबिट। तुम तो लगाओ क्या, उल्टा। अब इसको समरी बना लो, इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। उल्टा साइन लगाना है बेटा, रिवैल्यूएशन का जो भी जनरेटिव का पैटर्न तुमने सीखा होगा उसको देख ले और रिवैल्यूएशन का साइन लगाओ। किसका साइन लगाओ, रिवैल्यूएशन का, अपोजिट साइन लगाओ। अब कैसे करेंगे सर, अब क्या करेंगे, जो सेक जैसे लोग हैं उनको जोड़ लेते हैं। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। 9 9 और 5 हो गया 14, 15 16, 16 में से 1,000 गया तो कितना बचता है, 15,000। और कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, क्रेडिट, तो क्रेडिट का साइन दे दिया मैं। इसके बाद क्या करना है, जनरल रिजर्व भाई साहब आएंगे। और जनरल रिजर्व का ओरिजिनल साइन क्या होता है, अभी देखो कैसे धोखा खाओगे। जनरल रिजर्व का 5,000 है, 5,000, ये देखो 5,000। जनरल रिजर्व का ओरिजिनल साइन क्रेडिट होता है। बोलो बोलो, जनरल रिजर्व का ओरिजिनल साइन क्या होता है, क्रेडिट। तो तुम क्या लगा दोगे, डेबिट, यहीं फंस जाओगे। क्या जनरल रिजर्व के एंट्री में रिवैल्यूएशन आता है, जनरल रिजर्व के एंट्री में रिवैल्यूएशन आता है क्या, नहीं। जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो इसमें तो रिवैल्यूएशन होता नहीं है, इसीलिए ये ओरिजिनल साइन ही रहेगा। अच्छा भैया, रिवैल्यूएशन का टॉपिक जिसमें जिसमें आता है उसमें उल्टा एंट्री साइन लगा देना। रिवैल्यूएशन जिसमें जिसमें आता है उसमें उल्टा साइन लगा देना। और जिसमें रिवैल्यूएशन आता ही नहीं है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये WCR, IFR, इनका साइन सेम रखना। इसीलिए ना मैं दो हिस्से में बनाता हूं इस क्वेश्चन को। कई लोग बोलते हैं भैया ऐसे दो हिस्से में क्यों बना रहे, भैया दो हिस्सा इसलिए बनाओ क्योंकि ये जो फर्स्ट पोर्शन था ये रिवैल्यूएशन का साइन लगाया,
एंड सेकंड पोर्शन में ओरिजिनल साइन लगा रहा हूं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का ओरिजिनल क्रेडिट होता है, तो अब इनको जोड़ लिया तो कितना बन गया, 20,000 बन गया। सर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक डेबिट होता है, बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा दे दे, वो बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा दे दे, बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। और ये जब यहां से बंद करके एक समरी बनाओगे, समरी में जो बड़ा साइन था, जो बड़ा साइन था उसका साइन आ गया। अब रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन के साइन लगाने के बाद तुम्हारी बारी है स्टार आइटम्स की। तो स्टार आइटम में जनरल रिजर्व था, उसका ओरिजिनल क्रेडिट होता है, ओरिजिनल क्रेडिट ही रहेगा। बिकॉज ऑफ बोथ क्रेडिट क्रेडिट को मैंने जोड़ दिया, मिल गया फाइनली 20,000। खत्म हो गया टॉपिक। अब तो एंट्री बनाना है। बड़ा साइन कौन है, क्रेडिट है ना। क्रेडिट में गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके सर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 1/5, 1/5, 4,000, 4,000, खत्म हो गया, लो बन गया। इस तरीके से तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्री बनेगा। कौन से वाले टॉपिक में सर, जिसमें रिवैल्यूएशन भी आ जाता है। और जल्दी से देखकर कूद गया ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट या जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। 4 नंबर का आता है, लोग अच्छे से नहीं पढ़ते करके नुकसान हो जाता है। अब भैया बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट तो बन गया है सर, ये देखो। इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर लो। इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट कर लो, कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करते हैं। यस, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब हम इसको नीचे ले जाते हैं और इसी के साथ बना के दिखाते हैं तुमको। इसी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट किया मैंने, एक सेकेंड। हम्म, ये बैलेंस शीट आ गया। इसको, इसकी देखो, जब पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बनता है ना, तो किसी के वैल्यू को छूना नहीं है, ना प्लस करना है ना माइनस करना है। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। तो सर ये तो बढ़ गया था, ये कम हो गया। हाँ, मैं नहीं करना है ना, वही तो टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब बुक वैल्यू डज नॉट चेंज, बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सर क्या सब सेम रहेगा, हाँ सेम रहेगा। क्रेडिटर में भी तो 2,000 बैक था, मत कर बैक। ये एडजस्टमेंट एंट्री के केस में नहीं करते बैक। हाँ नॉर्मल केस होता ना, तो यहां पर प्लस माइनस करता। और टफ टॉपिक तो एडजस्टमेंट एंट्री ना, इसलिए। हाँ रिजर्व आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। ये तो तुम कौन सा टॉपिक चल रहे हो, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है बुक वैल्यू डज नॉट चेंज, बुक वैल्यू चेंज नहीं होता भैया, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, अब आपको बस एक चीज करना है। ये जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल में 15,000 में माइनस की प्लस एंट्री देख लो। एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट, कैपिटल भी क्रेडिट होता है, तो इसमें प्लस कर दे 4,000 और ऐसी रख। और y को लिखो, y का 15,000, उसमें माइनस कर दे 4,000। और बाहर की वैल्यू अभी भी 30,000। अरे भैया किसी में 4,000 जोड़ोगे, किसी में 4,000 घटाओगे तो 30,000 ही आएगा। एंड टोटल स्टिल सेम, 40,000, 40,000। मालूम है 1 मिनट लगता है देख के लिखने में। और लोग डरते हैं सर एडजस्टमेंट एंट्री वाले में बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अरे बैलेंस शीट तो उसमें बनाने नहीं होता, बना हुआ है। ना प्लस करना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम लिख दो, सेम टू सेम लिख दो। एक्स में जाकर क्रेडिट हो रहा है तो प्लस कर दे, वाई डेबिट हो रहा है तो माइनस कर दे। बाहर की वैल्यू को भी मत छू, वो सेम है, इन टोटल भी सेम आएगा। जाके बुक्स में बना लो, आज ही रिवीजन किया तो आज ही बना लो, चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ एक से एक एडजस्टमेंट आएंगे, एक से एक एडजस्टमेंट आएंगे, पूछ सकते हो तुम किसी भी तरीके से, मैं बता दूंगा कुछ अलग से एडजस्टमेंट आएगा तो। सर जब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री के साथ बैलेंस शीट बोलेगा, तो केवल और केवल और केवल ट्रिक्स के ऊपर है। मेहनत वाला तो टॉपिक ही नहीं है। मेहनत वाला टॉपिक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट बना, बैलेंस शीट बना, उसको जोड़, यहां कर वहां, वो है मेहनत वाला टॉपिक जो तुम कई बार बनाओ। ये एडजस्टमेंट एंट्री 4 नंबर का कंफर्म आ जाता है पेपर में, तो तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा यहां से। तो एडजस्टमेंट एंट्री, जब जब एडजस्टमेंट एंट्री बोलेगा ना, बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो भैया बैलेंस शीट को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कैपिटल में जोड़ देना, घटा देना। जो क्रेडिट होता है बेटा उसको जोड़ना, और जो डेबिट होता है उसको माइनस कर देना। बाकी टोटल भी मत कर, टोटल भी छाप दे, टोटल भी कॉपी कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं ये टॉपिक को खत्म करना। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या क्या टॉपिक था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यस सर डन। जर्नल एंट्री, वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री होता है। राइट ऑफ, यस सर, बहुत सारे स्टार आइटम होते हैं, जो डेबिट होता है उसको क्रिएट करने का, जो क्रिएट होते हैं उसको डेबिट करने का। दूसरे साइड में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जनरल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के जनरल एंट्री, जिसका जो साइन होता है बढ़ेगा तो सेम साइन, कम होगा तो अपोजिट साइन, उस ट्रिक से बना लो।
प्रिपरेशन ऑफ रिवेल्युएशन अकाउंट, ये बना लो, एसेट कम हो गया इधर, एसेट बढ़ गया इधर, लाइबिलिटीज बढ़ गया इधर, लाइबिलिटीज कम हो गया इधर, इसको देख देख के एंट्री बना दो, अकाउंट्स बना दो। फिर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको मैं बहुत फुल फ्लैश इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब जब बनाते हो ना बड़ा क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिक बनता हुआ आता है, बैलेंस शीट में लिखोगे, रिवॉल्यूशन लिखोगे, कैपिटल में तो बनते जाएगा, तो वो आपसे बन जाएगा। सर टॉपिक तो ये था, जो लोग आखिरी तक वेट नहीं किए शुरू में छोड़ देंगे उनका तो ये छूटा ना, सातवां और आठवां टॉपिक कि भैया एडजस्टमेंट एंट्री बनता कैसा है। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री स्टार आइटम का पहले सिंगल बताया, फिर मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री रिवैल्यूएशन और स्टार आइटम को मिक्स कर बताया, फिर उसके साथ बैलेंस शीट कैसे होता है वैसे बनाया। तो बिल्कुल इसको पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लो, बैक करके पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, 102 बार पढ़ लो, तुम्हारे दोस्त यार जो उनको नहीं समझ में आता टॉपिक उनको शेयर कर दो, बढ़िया आपका भी रिवीजन होगा, उनका भी रिवीजन होगा, अगले साल कॉलेज एक साथ जाना, एंजॉय करना। चलो थैंक यू सो मच।